हर हर महादेव दोस्तों। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं और मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर से दर्शन करके घर लौटते समय भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम में से बहुत से लोग मंदिर के अंदर की पूजा विधि पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद क्या करना चाहिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। भारतीय धार्मिक परंपराओं में मंदिर से लौटना भी केवल एक सामान्य यात्रा नहीं माना गया। इसे भगवान के दर्शन और प्रार्थना के बाद अपने मन को शांत रखते हुए घर लौटने का समय माना जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 5 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जिन्हें मंदिर से घर लौटते समय ध्यान में रखा जा सकता है। इन बातों में कुछ धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं, कुछ हमारे व्यवहार से और कुछ ऐसी हैं जो हमें अपनी श्रद्धा और सकारात्मक भावना को घर तक ले जाने की याद दिलाती है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इन नियमों को डर की तरह नहीं बल्कि श्रद्धा और अच्छी आदत की तरह समझना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि 5वीं बात शायद सबसे महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं दोस्तों, पहली बात दोस्तों, मंदिर जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भगवान के दर्शन करना, मन को शांत करना और अपने भीतर सकारात्मक भाव पैदा करना। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते ही तुरंत किसी से बहस करना, गुस्सा करना या बेवजह नकारात्मक बातें शुरू कर देना हमारी उस शांति को खत्म कर सकता है। कई धार्मिक परंपराओं में मंदिर से निकलने के बाद कुछ समय तक भगवान का स्मरण करते हुए शांत रहने की भावना पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मंदिर से निकलने के बाद आपको किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। इसका भाव यह है कि जिस शांति के लिए आप मंदिर गए थे कुछ समय अपने साथ लेकर लौटे। मान लीजिए आप मंदिर में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, आपने कुछ मिनट आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, मन थोड़ा शांत हुआ, फिर जैसे ही बाहर निकले किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया। अब सोचिए, आपने मंदिर में जो शांति महसूस की वह कहाँ गई? इसलिए मंदिर से लौटते समय कोशिश करें कि मन में भगवान का स्मरण रहे। आप मन ही मन कोई मंत्र जाप करें, भगवान का नाम लें, अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। और सबसे जरूरी बात कि मंदिर से लौटते समय अपने मन में अच्छी भावना रखें, क्योंकि मंदिर का प्रभाव केवल मंदिर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसका सकारात्मक भाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर से लौटते समय हमें अक्सर प्रसाद मिलता है। कभी मिठाई, कभी फल, कभी पंचामृत और कभी कोई अन्य प्रसाद। हमारी धार्मिक परंपराओं में प्रसाद को भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से जोड़ा जाता है, इसलिए प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। प्रसाद को लेकर सबसे जरूरी बात है उसे व्यर्थ ना करें। अगर मंदिर से प्रसाद आपको मिला है तो उसे श्रद्धा से ग्रहण करिए और घर के परिवार के सदस्यों के साथ बांटिए। लेकिन अगर प्रसाद ऐसी चीज है ना जिसे तुरंत खाना संभव नहीं है तो उसे सुरक्षित तरीके से रखें। प्रसाद को सड़क पर या कहीं भी फेंकना उचित नहीं माना जाता। और वहाँ एक बात और समझना जरूरी है दोस्तों कि प्रसाद का सम्मान केवल इसलिए नहीं कि कोई जादुई वस्तु है। प्रसाद का भाव है भगवान को अर्पित करके प्राप्त किया गया आशीर्वाद और कृतज्ञता, इसलिए इसे आदर से ग्रहण किया जाता है। अगर आपके पास छोटे बच्चे मंदिर गए हैं तो उन्हें भी यह समझाएं कि प्रसाद को फेंकना या उसका मजाक बनाना उचित नहीं। उन्हें बताइए कि प्रसाद हमें भगवान के प्रति धन्यवाद और श्रद्धा की भावना याद दिलाता है। और अगर किसी कारण से आप प्रसाद नहीं खा सकते तो उसे लेकर अपराध बोधक महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपनी परिस्थिति स्वास्थ्य के अनुसार ही उसे ग्रहण करें। इसलिए मंदिर से लौटते समय दूसरी बात याद रखें, प्रसाद का सम्मान करें और उसे व्यर्थ ना करें। तीसरी बात है दोस्तों कि अब आते हैं तीसरी बात पे। यह बात बहुत साधारण लगती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर से निकलने के बाद कोशिश करें कि तुरंत किसी की बुराई, चुगली या नकारात्मक चर्चा में ना पड़े। क्यों? क्योंकि धार्मिक दृष्टि से पूजा के बाद मन को सकारात्मक भाव में रखा जाना अच्छा माना जाता है। और व्यवहारिक रूप से भी देखें तो अगर हम किसी की बुराई या शिकायत करना शुरू करते हैं तो हमारा मन नकारात्मक होने लगता है। मान लीजिए आपने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार में शांति बनाए रखना, और मंदिर से बाहर निकलते ही हम किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा शुरू कर दें, तो हमें अपने ही व्यवहार पर विचार करना चाहिए। इसलिए मंदिर से घर लौटते समय कोशिश करें कि बातचीत सरल हो, सकारात्मक। अगर किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी है तो जरूर करें, लेकिन बेवजह विवाद शुरू करने से बचें। और अगर रास्ते में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना भी एक अच्छी मानवीय
भावना हो सकती है। लेकिन यहाँ भी याद रखें दोस्तों कि दान या सहायता करना अपनी आपकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर है, किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरी बात, मंदिर की शांति को अपने व्यवहार में लेकर घर लौटे। अब जानते हैं चौथी बात। यह बहुत सुंदर बात है। जब आप मंदिर से घर वापस आए तो कोशिश करें कि घर में भगवान का स्मरण, सकारात्मक वातावरण बना रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको घर पहुंचकर फिर से लंबी पूजा करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे। उदाहरण के लिए, घर के बड़ों का सम्मान से बात करिए, बच्चों से प्यार से बात करिए, परिवार के सदस्यों की छोटी गलतियों को लेकर तुरंत गुस्सा नहीं करिए, और घर में आने के बाद यदि संभव हो तो प्रसाद परिवार के साथ बांट के खाइए। इससे मंदिर से जुड़ी श्रद्धा केवल आपके तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के साथ साझा होती। कई परिवारों में मंदिर से लौटकर भगवान के सामने दीपक जलाने या प्रसाद चढ़ाने की परंपरा होती है। अगर आपके परिवार में ऐसी है परंपरा तो श्रद्धा के साथ आप निभाइए। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि हर परिवार की परंपरा अलग है, इसलिए किसी एक परंपरा को सभी के लिए अनिवार्य मानना जरूरी नहीं है। धर्म की सुंदरता यही है कि श्रद्धा अलग अलग तरीकों से व्यक्त की जा सकती है। इसलिए चौथी बात, मंदिर से घर लौटने के बाद घर के वातावरण में शांति और प्रेम बनाए रखने की कोशिश करें। अब जानते हैं पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, और शायद इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ प्रार्थना करते हैं। कि कोई स्वास्थ्य की प्रार्थना करता है, तो कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई नौकरी या व्यवसाय के लिए, या कोई परिवार की सुख शांति के लिए, कोई अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए। लेकिन क्या केवल प्रार्थना करने से हमारा काम पूरा हो जाता है? प्रार्थना के साथ हमारे कर्म भी जरूरी है। अगर हम मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो घर लौटकर पढ़ाई भी करनी होगी। अगर हम कहते हैं भगवान मेरा काम अच्छा चले, तो मेहनत और ईमानदारी भी करनी होगी। अगर हम कहते हैं भगवान मेरे परिवार में शांति रहे, तो हमें भी अपनी भाषा और व्यवहार में शांति रखनी होगी। अगर हम कहते हैं भगवान मेरे घर में सुख समृद्धि रहे, तो हमें अपनी कमाई का सही उपयोग, खर्च में संतुलन और बचत की आदत भी रखनी होगी। यही प्रार्थना और कर्म का सुंदर मेल है। मंदिर हमें उम्मीद देता है, प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत करती है, और हमारे कर्म उस उम्मीद को वास्तविक जीवन में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मंदिर से घर लौटते समय अपने मन में एक छोटा सा संकल्प जरूर करिए कि मैं आज से अपने व्यवहार में एक अच्छी चीज जरूर सुधारूंगा। शायद किसी से मीठा बोलना, शायद गुस्सा कम करना, शायद किसी की मदद करना, शायद अपने समय का सही उपयोग करना, शायद अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना। छोटा संकल्प भी बहुत सुंदर शुरुआत हो सकता है। तो मंदिर से लौटते समय किन बातों को लेकर डरना नहीं चाहिए हम लोगों को? तो दोस्तों, धार्मिक विषय पर वीडियो बनाते समय एक बात का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए कि कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कही जाती है कि मंदिर से लौटते समय अगर आपको कोई छोटी चीज कर दी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, या घर में कोई बड़ी समस्या आएगी। ऐसी बातों को बिना प्रमाण के निश्चित सत्य की घटना सत्य की तरह बताना सही नहीं। हमारे धार्मिक परंपराएं बहुत विविध है। तो दोस्तों, मंदिर से घर तक क्या लेकर आए? अब एक सुंदर बात यह है कि जब हम मंदिर से लौटते तो वास्तव में हमें क्या लेकर आना चाहिए? केवल प्रसाद, केवल फूल, या केवल पूजा की सामग्री? नहीं, हमें मंदिर से 3 चीजें अपने साथ लेकर आनी चाहिए। पहली है शांति, दूसरी सकारात्मक सोच, और तीसरी अच्छे कर्म करने का संकल्प। अगर मंदिर जाने के बाद हमारे व्यवहार में थोड़ा सा भी प्रेम बढ़ता है, हमारी पूजा सार्थक महसूस हो सकती है। अगर हम किसी को माफ करना सीख जाएं, तो यह भी एक सुंदर बदलाव है। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करें और ज्यादा करने लगे, तो यह भी भक्ति का हिस्सा है। अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा महसूस करो, तो यह भी एक सकारात्मक प्रभाव है। क्योंकि भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है दोस्तों, भक्ति हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना ये है दोस्तों कि जब आप मंदिर से घर लौटे, तो रास्ते में या घर पहुंचकर मन ही मन यह सरल प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आज आपके दर्शन करने का अवसर मिला है मुझे, इसके लिए धन्यवाद। मेरे मन में शांति बनाए रखें, मेरे परिवार को स्वस्थ और खुश रखें, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें, मेरे अंदर से अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार कम करें, और मुझे ऐसा इंसान बनाए जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोच सके। इतनी सी प्रार्थना भी मन को बहुत शांत कर सकती है। 5 बातें एक बार फिर से जान ले दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने मंदिर से लौटते समय 5 बातें
5 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। तो पहली बात थी मंदिर से निकलने के बाद कुछ समय मन को शांत रखना और भगवान को याद करना। दूसरी बात थी प्रसाद का सम्मान करना और उसे व्यर्थ ना करना। तीसरी बात थी बेवजह की नकारात्मक बातचीत विवाद से बचना। चौथी थी घर लौटकर प्रेम शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान से की गई प्रार्थना को अपने अच्छे कर्मों से जोड़ना। और अंतिम संदेश ये है दोस्तों कि मंदिर जाना हमारे लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह हम अपने मन को कुछ समय के लिए शांत करने का अवसर हो सकता है। हम वहां जाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं और मन हल्का महसूस होता है हमारा। लेकिन असली सुंदरता तब है दोस्तों जब मंदिर से लौटने के बाद हमारा व्यवहार भी थोड़ा सा बदल जाए। अगर हम पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो जाएं, थोड़ा ज्यादा धैर्य बनाएं, ज्यादा प्रेम से बात करें, दूसरों की मदद करें, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, तो यही हमारी भक्ति की खूबसूरती है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना ना करें, यह भी कहें कि हे भगवान मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि इच्छा के साथ कर्म हो, प्रार्थना के साथ प्रयास हो और भक्ति के साथ अच्छा व्यवहार हो तो जीवन और भी सुंदर बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।